और नए तथ्य एसओजी को दूंगा जिससे कुछ मगरमच्छ और पकड़े गए। सर, आपको नहीं लगता कि व्यक्तिगत तौर पे कैसे खुद हो? इसकी शुरुआत आपको जानकारी होगी मैंने की थी, तो मेरा इससे इमोशनल अटैचमेंट हो गया इस मुद्दे से। हनुमान बेनीवाल हमारी पार्टी से गए हुए हैं और वो बार बार ये कहते मेरे को छोड़ के चले गए और कई महीने से कह रहे थे, तो ये मेरे को परेशान बात कर रही थी। उन्होंने कहा था कि आप बजरी में पैसा लेते हैं, आप खाद बीज और पेस्टिसाइड जो कार्रवाई किस लिए कर रहे हो मैं जानता हूँ, अगर कहीं भी प्रमाण मिल जाए तो मेरे को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। तो उससे मेरे को परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए जिससे मैं दुखी हो गया और ये दुख कई दिनों में मिटेगा। मैंने कभी आपको कहा कि मैं इसका क्रेडिट ले रहा हूँ, आज भी नहीं कहता हूँ। तो करीबन 50% ऐसे लोग जो फर्जी घुस गए थे, जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या बनते, वो लोग आउट हो गए। किंतु भजन लाल जी की सरकार आने के बाद 58 फर्जी सब इंस्पेक्टर जेल में है, पेपर रद्द हुआ। ये संघर्ष की जीत है। एसओजी के 3 लोग निर्दोषों को फंसाने में, दोषियों को फंसाने में, दोषियों को बचाने में सरकार हमारी है ना, जब तो कार्रवाई हो गई 58। इसलिए क्या एसओजी ने लिख के दिया, क्या कैबिनेट सब कमेटी ने दिया, क्या एडवोकेट जनरल ने दिया, मेरे को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। नहीं करेंगे और उपयुक्त मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो आपको पता है कि सिस्टमिक ढंग से आराम पूर्वक पर्याप्त मात्रा में किसान को हमको फर्टिलाइजर की व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है। तो जिसे खरीफ में हमने की व्यवस्था, वैसे हम चाहते हैं कि उत्तम खाद, उत्तम बीज, पेस्टिसाइड उत्तम किसानों को देना सुनिश्चित रबी में हमको करना है। उस दृष्टि से राज्य भर के एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर विभाग के यूरिया आवंटित किया गया था 8,82,000 मेट्रिक टन और हमको आपूर्ति हुई 8,37,000 मेट्रिक टन की। कमी हमारी यूरिया में है जो केंद्र से लेना है। ऐसे ही डीएपी का आवंटन हमें हुआ था 4.36 लाख मेट्रिक टन और आपूर्ति हुई 3.67 लाख मेट्रिक टन और इसमें कमी है 0.69 मेट्रिक टन की। ऐसे ही एनपीके जो महत्वपूर्ण किसान का फर्टिलाइजर है, वो आवंटन था हमको 2.02 लाख मेट्रिक टन और आपूर्ति हुई 1.37 मेट्रिक टन। इसमें कमी रही हमारे को 0.65 मेट्रिक टन की। अब रबी में जो हमको आवंटन मिलेगा और उसमें कितनी आपूर्ति होगी, ये सितंबर में हमको जो मिलेगा तो पता लग जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि अब की बार जहां से आमतौर पे डीएपी आता था वो डीएपी नहीं आया। डीएपी की कमी है, यूरिया की भी कमी है। तो केंद्र हमको जितना देगी उसको समान रूप से किसानों के बीच में बांट देना और कोई कालाबाजारी नहीं हो, कोई टैगिंग नहीं हो, कोई डाइवर्जन नहीं हो और उचित व्यवस्था इनकी बांटने की जाए। अब जो फसल होगी, गेहूं, जौ, चना, सरसों, उनके उत्तम सीड भी किसानों को मिल जाए। इस दृष्टि से मीटिंग हमने 10:30 बुलाई थी, जो 2:30 बजे खत्म हुई। विस्तृत चर्चा हुई है, क्लास किसी की नहीं ली। मेरे को चिंता इस बात की है कि कोई छोटी भी गड़बड़ होगी तो राजस्थान की जनता और मीडिया वाले मेरी क्लास ले लेंगे। पेस्टिसाइड के मामलों में आया था कि बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ से पेस्टिसाइड मध्य प्रदेश में गया था, वहाँ सोयाबीन में डाला तो सोयाबीन झुलस गया। तो शिवराज जी चौहान का फोन आया था, उस कंपनी की जांच करो और उसके खिलाफ कार्रवाई करो।
हमने जांच की, सैंपल लिया, सील किया, एफआईआर दर्ज करा दी। इस प्रकार से जो अभियान अभी चला था, जिसके कारण देश में कानून बन रहा है, पीएमओ ने भी मान लिया है, केंद्रीय मंत्री शिवराज जी ने भी भरोसा दे दिया है कि सख्त कानून सीड पे, पेस्टिसाइड पे, फर्टिलाइजर पे हम बनाएंगे। हमने 1/4/2025 से 28/8/2025 तक जो कार्रवाई की, उसमें 115 इंस्पेक्शन हुए टोटल राजस्थान में, 78 सीजरनामा हुआ, 62 एफआईआर दर्ज हुई, जो आज तक प्रदेश में कहीं नहीं हुई, न किसी दूसरे प्रदेश में। और सीजर के दौरान 406 नमूने लिए गए। ये कार्रवाई हमने, जिसमें मैं भी शामिल था, हमारे विभाग के अधिकारी भी थे, ये कार्रवाई हमने उसमें करी है। खाद का डाइवर्जन नहीं हो, आपको पता है यूरिया विशेष का डाइवर्जन हो जाता है, इधर हरियाणा, पंजाब, उधर उत्तर प्रदेश, उधर मध्य प्रदेश, और फैक्ट्रीज में चला जाता है। वो डाइवर्जन रुके, उस दृष्टि से भी हमने गहन विचार किया। इसी समय के दौरान हमने 624.8 मैट्रिक टन यूरिया का डाइवर्जन रोका है जो हमारे पास है। अब यूरिया, डीएपी या एनपीके, एसएसपी जो किसान खरीदता है, उसके साथ कंपनियां टैगिंग करती है, साथ में सामान देती हैं, जो किसान के काम की नहीं होती, उन पर हमने बैन लगा दिया है। और ऐसा टैगिंग करेगा तो उसके खिलाफ लाइसेंस रद्द किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, नहीं माने तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। और एक हाल ही में आपने देखा होगा कि एक यूनिवर्सिटी में मैं गया था मेवाड़ में, एक ही दिन में ये उर्वरक बेचने का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, डिग्री दे दी। तो हमने कहा है जितनी भी ऐसी फर्जी डिग्री ली हुई हमारे प्रदेश में 20,000 रिटेलर है, फर्जी डिग्री को आउट करो, नयों का मौका दो, ये हमने निर्देश दिया है। और हमने कहा है कि हमारे दुर्गापुर सेंटर पर ट्रेनिंग करा के जो यहाँ 40 क्लार्क्स कर लेगा, हमारे विभाग की IHRTC द्वारा या हमारे सियाम के द्वारा, उनको ही हम इसका लाइसेंस देंगे, उर्वरक बांट देंगे। हमारी जो कंपनियां इफको, क्रिप्को या दूसरी चंबल, श्रीराम फर्टिलाइजर, उनके कंपनियों के स्टेट हेड्स को भी हमने बुलाया है। हम उनसे कहेंगे कि आप टैगिंग नहीं करेंगे, फालतू का सामान किसान को नहीं देंगे, जो दे रहे हैं तो इससे कई बार अनरेस्ट भी हो जाता है। ये जो हमारे राजस्थान में करीबन 438 FPO हैं, GSS है, KVSS है। हमारा आग्रह रहेगा इन कंपनी से कि KVSS, GSS और FPOs को फर्टिलाइजर दें। आमतौर पे कंपनियों की रुचि प्राइवेट को देने की रहती है, जहां कालाबाजारी होने की संभावना बनी रहती है, अधिक पैसे लेने की भी संभावना बनी रहती है। इनको चुप करो ना। और उनको रोकने के दृष्टि से हमने ये मीटिंग की है। तो हमको इस बात की चिंता है कि रबी में 16% सिंचाई का एरिया बढ़ गया अच्छी बरसात के कारण। तो हम किसान को पर्याप्त और उत्तम फर्टिलाइजर, बीज और पेस्टिसाइड भेज सकें, इस दृष्टि से 10:30 बजे से 4:30 यानी 4 घंटे हमारे अधिकारियों की हमने मीटिंग की है, सुझाव मांगे हैं। उनके सुझाव, हमारे सुझाव लागू किए जाएंगे विदिन 7 डेज। डॉक्टर साहब, ये ऐसा ही भर्ती पे कल हाईकोर्ट का फैसला आया है और उसमें RTFC पे भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, तो क्या कहेंगे आप आज? देखो, मैंने तो पहले ही कह दिया था, आपकी जानकारी में होगा, ज्यादातर आप पत्रकार उस समय मौजूद थे, बात कर रहे हैं ना लोग। तो मैंने खुलासा किया था
मैंने खुलासा किया था आरपीएससी के मेंबर्स का, जो कोर्ट ने जिनके नाम लिए थे उनका मैंने नाम लिया था, आपको ध्यान हो तो। मैंने 3 चेयरमैन के नाम भी बताए थे, आपको ध्यान होगा। मैंने गोपनीय शाखा से जो पेपर किस व्यक्ति ने दिया और किस मेंबर को दिया, वो 2 गिरफ्तार हो गए, आप लोगों को बताया था। तो बड़ी लंबी बहस के बाद, सारी सुनवाई के बाद अदालत ने जो फैसला किया है, मैं व्यक्तिगत रूप से इससे खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। और दोबारा परीक्षा होंगी तो करीबन 50% ऐसे लोग जो फर्जी घुस गए थे, जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या बनते, वो लोग आउट हो गए। और अब सही ढंग से सरकार परीक्षा कराएगी। और आप ये भी जानते हैं कि पिछले राज्य में 18 में से 17 पेपर लीक हुए। हमने उनका आंदोलन किया, सब इंस्पेक्टर के आंदोलन में गिरफ्तारी भी हुई, हमारी लाठीचार्ज भी हुआ। और उस समय हमने परीक्षा रद्द करने की मांग की थी, अब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। उस समय सरकार ने कार्रवाई नहीं की, किंतु भजन लाल जी की सरकार आने के बाद 58 फर्जी सब इंस्पेक्टर जेल में हैं, 2 आरपीएससी के मेंबर पकड़े गए। और जिस व्यक्ति ने 15 साल तक राजस्थान पर शासन किया, उनके पीएसओ जेल के शिक्षों में हैं। तो कार्रवाई की है। टोटल जो मेरे को पता लगा आंकड़ा 138 लोग जेल के शिक्षों में हैं। और बहुसंख्यक बेरोजगारों की मांग थी कि पेपर रद्द होना चाहिए। पेपर रद्द हुआ। ये संघर्ष की जीत है, ये सत्य की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, इसलिए सत्य जीत गया। तुम उनकी व्यवस्था नहीं कर सकते वहां जाकर, यहीं से सर मार रहे हो। डॉक्टर साहब, आपने एसओजी के भी कुछ लोगों का जिक्र किया था, ओसवाल हुए, इनका कुछ आज भी मैं बता रहा हूँ, एसओजी के 3 लोग निर्दोषों को फंसाने में, दोषियों को फंसाने में, दोषियों को बचाने में, निर्दोषियों को फंसाने में, अपने मिलने वालों को पेपर पढ़ाने में थे, जिनके नाम मैंने आपको उस समय बताए थे। और उनका इतना सा हुआ, मोहनलाल पोसवाल को एसओजी से हटा के 12 भेज दिया, पर मैं उसको पर्याप्त कार्रवाई नहीं मानूंगा। क्या होना चाहिए इसमें? सरकार का, तो सरकार आपकी है, सरकार हमारी है, जब तो कार्रवाई होगी। 58 एसआईटी को जो रिपोर्ट दी थी उसमें आपने लिखा था कि एसएसजी को हमने 400 फर्जी सब इंस्पेक्टर के दस्तावेज सौंप दिए हैं। नहीं, मैंने नहीं लिखा। मैं तो लेटर आपका वायरल हुआ है। नहीं, एसओजी को मैंने कागज दिए थे, पर कैबिनेट सब कमेटी का मैं सदस्य नहीं था, इसलिए क्या एसओजी ने लिख के दिया, क्या कैबिनेट सब कमेटी ने दिया, क्या एडवोकेट जनरल ने दिया, मेरे को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि अब परीक्षा रद्द हो गई तो परीक्षा कराई जानी चाहिए। सरकार से, मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा और नए तथ्य एसओजी को दूंगा, जिससे कुछ मगरमच्छ और पकड़े जाएंगे। आप व्यक्तिगत तौर पर कैसे खुश हो गए? व्यक्तिगत तौर पर मैं इसलिए खुश हुआ हूँ कि इसकी शुरुआत, आपको जानकारी होगी, मैंने की थी, तो मेरा इससे इमोशनल अटैचमेंट हो गया इस मुद्दे से, और उसके कारण मैं व्यक्तिगत रूप से खुश हूँ। डॉक्टर, इसमें हनुमान बेनीवाल को लेकर क्या खुलासा करने वाले हैं आप? नहीं, देखो, वो ऐसा होता है, मैं क्या नाम से, हनुमान बेनीवाल हमारी पार्टी से गए हुए हैं, और वो बार बार ये कहते मेरे को छोड़ के चले गए, और कई महीने से कह रहे थे, तो ये मेरे को परेशान बात कर रही थी। एक उन्होंने कल ये जो कहा, उसके कारण मैं थोड़ा परटर्ब हो गया। उन्होंने कहा था कि आप बजरी में पैसा लेते हैं, आप खाद, बीज और पेस्टिसाइड जो कार्रवाई किस लिए कर रहे हो मैं जानता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सारे पत्रकार भाइयों को कहता हूँ, लेकिन मैं भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अगर कहीं भी प्रमाण मिल जाए तो मेरे को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। तो उससे मेरे को परेशानी हुई, मैं परटर्ब हुआ, तो कुछ बात कह दी, तो उनको भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए, मैं तो कम से कम अन्यथा नहीं लूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को नजदीक से देखा है, मैंने उनको नजदीक से देखा है, लेकिन उन्होंने ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए जिससे मैं दुखी हो गया, और ये दुख कई दिनों में मिटेगा। सर, कुछ लोग ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे को कहीं झपटना चाह रहे थे। मैंने झपट लो, कोई बात नहीं। मैं, आप बताओ,
मैं पिछले रात से ये सारे मामला उठा रहा था। मैंने कभी आपको कहा कि मैं इसका क्रेडिट ले रहा हूँ, आज भी नहीं कहता हूँ। कोई क्रेडिट लो, मैं इस क्रेडिट के उसमें नहीं पड़ता और ना पढ़ूंगा। उनको क्यों दुख हुआ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जब से मैंने किसानों के खाद बीज पेस्टिसाइड पे छापा मारा है, तब से वो तड़पण में है, समझ से बाहर है। तो उनको भी जो किसान के बेटे हैं, मेरे साथ नहीं लगते तो अलग से जैसे सब इंस्पेक्टर का आंदोलन किया वो करना चाहिए। और जब हमने सब इंस्पेक्टर का मुद्दा उठाया तब उन्होंने बयान तक नहीं दिया। तो उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं विचारधारा से रुष्ट हूँ और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पे वर्षों तक खिलाफ काम किया है और मैं मीसा में जेल में रहा हूँ। मैंने बहुत यातनाएं सहन की है। मेरी मजबूरी थी कि मेरे को उस समय निकाल दिया गया था पार्टी से। उसके कोई कारण हुए, कुछ आपको पता है, कुछ मैं जानता हूँ, कुछ निकालने वाले जानते हैं, लेकिन मैं विचारधारा से कभी नहीं भटका। तो ये सवाल ही नहीं उठता कि मैं किसी दल में जाके एमएलए बनूं। जब ये मजबूरी हो गई कि भाई मेरे को निकाल ही दिया, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, एक पार्टी बनाई राजनीति में जिंदा रहने के लिए। पार्टी ने बुला लिया कि वापस आओ, अब घर में आना जाना बना रहता है, तो पार्टी ने निकाल दिया, तो पार्टी ने ले लिया, तो पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, इसको लेकर भी हनुमान बेनीवाल ने शाम को आरोप लगाए हैं आपके। जब आपने अलग पार्टी बनाई तो गहलोत से 200 करोड़ ले लिए चुनाव को लेकर। मैं देखो, मेरी बात सुनो, अगर वो प्रमाण दे दें तो मैं राजनीति छोड़ दूं। और मैंने जो कहा है उसके में प्रमाण मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता कि सामने वाले का भविष्य खत्म हो जाए। आरएलपी की महिला कौन है? कह रहे हैं कि ये किसानों को जो नकली बीज की कंपनियों पे आपने कार्रवाई की, इसको लेके हनुमान बेनीवाल को कोई समस्या हो रही है? आपने भी कहा वो तो पायलट साहब को भी हो रही है, गहलोत साहब को भी हो रही है, डोटासरा को भी हो रही है, लेकिन ये समझ से बाहर है। हनुमान बेनीवाल जी को क्यों परेशानी हो रही है? क्यों हो रही है? तो क्या डॉक्टर साहब, वो तो उनसे पूछो ना आप। तो क्या फंडिंग होती है कि कुछ इस तरह की ये फैक्ट्री वाले कुछ करते हैं क्या ऐसा? अब करते हो भाई, मैं तो नहीं किया, मैं ईमानदारी से डॉक्टर करता साहब, ये आरएलपी की महिला कौन है जो पेपर लीक में शामिल थी? वो मैं जरूरत पड़ी, मैंने क्या रात को कह दिया, अब आवश्यकता पड़ी तो बता दूंगा। वो ही नहीं है, कई उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं। जातिगत संघर्ष हो रहा है सर। कुछ कार्रवाई करें, सर्टिफिकेट जारी हुआ सर। जाट और मीणा हो रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ लोग लिख रहे हैं, इससे सामाजिक वातावरण बिगड़ा है। इसमें आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? इसमें जाट मीणा की कौन सी बात है? कुछ लोग लिख रहे जाटों में भी किसान हैं, मीणों में भी हैं, गुजरों में भी हैं, यादवों में भी हैं, सब जाति में किसान है। मैंने तो किसान जाति की लड़ाई लड़ी है, न मीणा की लड़ी, न गुजर की लड़ी, न जाट की लड़ी। और जब छापे मारे हैं तो सभी जाति के किसान प्रसन्न हैं, मेरे को समर्थन कल जो करें। आपका जो वो तो कहेंगे, घेरेंगे, कल जो विषय उनका हुआ, क्या बनता है? हनुमान बेनीवाल जब आंदोलन कर रहे थे, जब कुछ लोग ये कह रहे थे डॉक्टर क्रोड़ीलाल ही करवा रहे हैं, टंकी पे जो कुछ लोग चढ़े के डॉक्टर क्रोड़ीलाल ही चढ़ा रहे हैं, तो ये तो कहते रहते हैं, इनकी क्या परवाह करना। भगवान राम को इस देश में नहीं छोड़ा, महात्मा गांधी को गोली से उड़ा दिया, तो इनकी क्या परवाह करना। मैं कैरेक्टर से साउंड हूँ, सिद्धांत से साउंड हूँ, मजबूत हूँ, वैल्यू बेस्ड राजनीति करता हूँ और शुचिता की राजनीति करता हूँ। कहीं पकड़ा जाऊंगा तो मैं जीवन लेना समाप्त करूंगा, लेकिन अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। ठीक है, ओछी राजनीति पर उतर हनुमान ने जो आरोप लगाए हैं, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में अगर एक भी आरोप साबित होता है तो आप जो है वो राजनीति में जो भी आपने कहा, अरे दोनों था। तो ये अरे 200 करोड़ अगर गहलोत से लिए हैं तो उसके प्रमाण दो, और लिए हैं तो मैं गहलोत के खिलाफ 5 साल तक क्यों लड़ा? आप प्रमाण बता दो। 5 साल तक गहलोत के खिलाफ मैं लड़ा ना। मैं आमागढ़ पे चढ़ा, वीरांगना के साथ पुलिस ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे को पकड़ के ले गए, पटक के ले गए। ऐसा अपमान मेरे जैसे नेता का कभी राजस्थान में नहीं हुआ। और गहलोत के मैंने पूरे 5 साल में मिलना भी नहीं समझा, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो स्रोत तो बता दे बेनीवाल जी, और मैंने दिए वो स्रोत बता दूंगा तो ठीक नहीं होगा। आप कोई डिफेमेशन करेंगे? कौन आप? अरे रोज रोज के बयान है, कहाँ डिफेमेशन के लिए पैसा है और कहाँ समय हमारे पास है। जनता कर देगी अपने आप डिफेमेशन। ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए। बराबर के साथी वो हमारे साथ एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, मेरे से छोटी उम्र के हैं, आपस में बैठ के सलाह करते थे, योजना वो पूछते थे तो हम उनको बताते थे। आखिर क्यों वो इरिटेट हो रहे हैं? क्योंकि कुछ जाट राजस्थान में मेरे पक्ष में
कि ये पेस्टिसाइड सीड का और उर्वरक का किया है ना, वो बयान देने लग गए, मेरा स्वागत करने लग गए। अरे स्वागत तो उनका भी हमारे मीणा लोग बच्चे करते हैं, इसको क्या बुरा मान? आपका सम्मान तो जाट नहीं, पर बेनीवाल जी गाली दे रहे हैं, उनको समझाओ, वो आपके यार हैं। सम्मान करते हैं। सर शिवराज जी ने आपकी तारीफ की है, उसके बाद केंद्र सरकार भी लगातार कह रही कि ये नकली बीज और खाद पर हम एक्शन लेंगे, तो इस पर आप देखो ऐसा है, इन्होंने साथ एक सवाल किया था, वो अपने भरतपुर वालों ने, अरे लोहागढ़ के मेवाड़ यूनिवर्सिटी 60 सीट चाहती थी एग्रीकल्चर की, वो हमने निरस्त कर दी। पर वो है और मेवाड़ यूनिवर्सिटी के मामला ये नहीं है, मामला मेवाड़ यूनिवर्सिटी का हमने खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। उस नाम मेवाड़ यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी फर्टिलाइजर सीड पेस्टिसाइड मेरे भाई का भी होगा, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष का भी ये तो होगा, आप करते हो तो मैं नहीं छोड़ने पार्टी वाला। वालों के खिलाफ हो पहले तो। ये है। ठीक है भाई साहब, ठीक है, धन्यवाद। और पूछ लो कोई सवाल। शिवराज जी वाला पूछा था मैंने आपसे, क्या नहीं, मेरे को पसीने नहीं आ सकते भैया, पीछे से हटो, जम के सवाल पूछो। सर शिवराज सिंह जी और कल के बयान से माननीय हनुमान बेनीवाल किसी बात से आहत हुए तो मैं मीडिया के सामने उनसे माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे खिलाफ कोई बयान दे तो पुख्ता प्रमाण के साथ दे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। ऐसे बहुत प्यार करते हैं आपसे। प्यार करते हैं जभी तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा। क्या थोड़ी आप भावुकता में चीजें भावुकता में नहीं है, मेरी बात सुनो। एक गाली गलौज नहीं होनी चाहिए किसान, थी, एक बाकी सब प्लान, एक फैक्ट्री, ये बता दे एक पाई भी लिए, चाय भी पिए ना, तो मैं राजनीति छोड़ दूं। सर कुछ लोग तो चाहते हैं आप लड़ते रहे हनुमान जी और आप, तो क्या दिक्कत है? कोई चाहते तो लड़ भी लेंगे चाचा। उसको क्या बात डॉक्टर साहब हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि लाट- आप तो बड़े दाल बाटी चूरमा, मीडिया वाले सूरमा, कुछ ऐसा भी करें सरकार किसी को भी लड़ा या भजनलाल सूरमा। ऐसा ही भर्ती रद्द का जो आया है तो सरकार मायूस है, लेकिन किरोड़ी लाल जी खुश है। मैंने तो पहले कह दिया आपको, मैं तो खुश हूँ। और मैं मुख्यमंत्री जी से, प्रमुख लोग जो सत्ता में सरकार है, आपकी है, सरकार मायूस है। उनसे मैं कहूंगा कि भाई अब आगे अपील में मत जाओ, परीक्षा कराओ। ऐसा कोई बोल सकता है क्या? मैंने 8000 के बिजली का कोई बोल सकता है क्या? मैंने कहा था मंत्री बनते ही कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, कोई बोल सकता है क्या? मैं खुले में जाके कार्रवाई कर रहा हूँ, कोई कर सकता है क्या? सर गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी तारीफ की कि हाईकोर्ट का जो निर्णय बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ है केंद्र में। भाई उनको अच्छा लगा होगा, तारीफ करो। हमको अच्छा लगा तो हमने कर दिया। पार्टी का स्टैंड पार्टी का मैंने पता नहीं किया क्या है, मैं तो इस मीटिंग में सुबह से ही लग रहा हूँ। आप पार्टी के बहुत नजदीक हो, आपको स्टैंड पता होगा। आरपीएससी के मेंबर्स में चेयरमैन पे भी हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए। मैं आपके बीच में फिर मांग कर रहा हूँ, जो एक तरह से लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने का काम कर रहा हूँ, मर्यादा भंग कर रहा हूँ, कि मैंने 3 आरपीएससी के मेंबर और 3 आरपीएससी के चेयरमैनों के प्रमाण दिए थे। मीडिया के थ्रू मैं मांग करता हूं कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और मैं ये भी मांग करता हूं कि आरएस का पेपर बड़े पैमाने पर लीक किया था, वो शिव सिंह राठौड़ को भी जांच करके उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कौन फर्जी आरएस राजस्थान में नौकरी कर रहे हैं, उनको निकाल के बाहर करना चाहिए। ठीक है।